आई हो सवाल करता और एक हफ्ते की बात करवाई हुई है ठीक है बड़ा समाज है मदीना सरदार समाज आगे रोने के आगे भी पूरे स्वागत समाज की ओर से अनुवचन आपसे संवत्सरी के इस पर समस्त भगवत कामना करता हूँ। हृदय की अनंत गहराई से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप सरल हृदय हैं, करुणा प्रदान करने वाले करुणा दाता हैं। आप इस अवसर पर हमें अवश्य क्षमा प्रदान करेंगे। आपका करुणा में पावन करुणा में प्रवास हमें एक हफ्ते के लिए आपने बख्शाया और स्वास्थ्य में आपने कृपा कराई और एक अल्पकालीन आपने प्रवास हमें दिलवाया था और उस समय हमें थोड़ा सा आपकी निकटता से सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। तो मैं आपसे पुनः उस अवसर पर या और आगे पीछे अगर मन से वचन से काया से किसी प्रकार से सभी मुनिराज जो है मुनि मधुर मुनि अक्षय मुनि धन्य मुनि और बड़े महाराज किसी से वो तो मैं भरपूर से वो तो पाठ गाती है लेकिन आप लोगों की इतनी कृपा की है तो अपने नहीं रहे। आप लोगों की अनन्य भक्ति में लोग करता रहा, आपकी आज्ञा की आराधना करता रहा। हमें सम्मान समान भावना बनी नहीं रहे और पूरा साथ आशा की इतनी भावना है कि मनीषी का दर्शन करना वो अवसर है साधना तो मनीषी का दर्शन करने और ये अवसर के ऊपर दर्शन भी हो गया आपका और गमन कामना भी हो गया और पूरे हमारे अध्यक्ष रोहिणी सभा के अध्यक्ष विजय जी और पूरा रोहिणी का श्रावक समाज यहाँ उपस्थित। तो मैं पूरे रोहिणी के श्रावक सभा के समाज से सात लावासियों की ओर से आपसे अंतर्मन से गमन कामना करता हूँ। हमारा वैसे काम तो कम पड़ता है लेकिन फिर भी हम एक समाज में रहते हैं और किसी प्रकार के मन में ठेस आ जाती है। कई बार हम नहीं जानते अनजान में हमारी वाणी से ठेस आ जाती है। क्यों एक ही गुरु के शिष्य हम एक ही गुरु के अनुयायी हैं तो कहीं न कहीं हमारा आपस में मेल जोल लगा रहता है। और इस दरमियान विजय जी से तो मेरा बहुत बार वार्तालाप भी होती रहती है, बनी रहती है, संपर्क है। वो कोई मन में पूरे स्वागत समाज की ओर से पूरे रोहिणी क्षेत्रवासियों को मैं गमन कामना करता हूँ। आप सब सरल हृदय से हमें क्षमा प्रदान कराएंगे। अभी पर्यूषण का कार्यक्रम 1 मिनट देंगे महाराज। पर्यूषण का कार्यक्रम ओस्कर भवन के प्रांगण में बड़े उत्साह के साथ में और एक बड़ी संख्या के साथ। उत्साह तो यहाँ भी कोई कम नहीं है लेकिन यहाँ परिवारों की थोड़ी सीमितता है और वहाँ गुरुदेव भी पधारते हैं तो फरमाते हैं कि मैं ऐसा लगता है धड़ी में आ गया हूँ
तो परिवारों की बहुलता है, परिवारों की बहुलता है, तो इसलिए वहां पर पर्यूषण काल में अच्छी संख्या में लोगों ने धर्माराधना का लाभ लिया और महाराज भवन में भी अच्छी संख्या में पोषित हुए। और साथ श्री जी मतलब आजकल लोगों को थोड़ी सी जिस हिसाब से कठिनाई हो जाती है भवन में आने में जाने में, वहां पर गद्दे आदि लगाने में, तो जब से गुरुदेव ने गद्दे की और की स्पंज का गद्दा का होगा उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है, जब से घरों में पोषित होने की निर्मल जी, अजय जी और विकास जी हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं, और भी महाराज जी और भी आने वाले हैं, तो घरों में संख्या पोषक की ज्यादा हो रही है। भवन में लगभग 170 पोषक भवन में हुए और घरों में बहुत अच्छी संख्या में पोषित हुए। 450 की लगभग संख्या है, वो साध्वी श्री जी के पास लिखित रूप में 450 की संख्या होगी। तपस्या का अच्छा क्रम चल रहा है। 3 मास का मन संपन्न हो गए। 3 गतिमान है, एक कितना 23 है, एक 23 है, 2 के 23 है संभव है, एक 24 है, एक 23 है, सरोजी के 24 है, 23 है, विमल जी के 24 है, और एक और जो अपना नाम गुप्त रखे हुए हैं नहीं बताते, तो एक और संभव है लंबी तपस्या की ओर 2 महीने का आएंगे ममता जी पगारिया, और दूसरे महीने के आएंगे की ओर प्रवर्तमान है जो मनीषी के नाती भी हैं, ममता पगारिया मुनि के नाते हैं। तो इस प्रकार से त्याग, तपस्या, प्रवचन श्रवण एक अच्छी धर्माराधना साध्वी श्री जी, संगीत श्री जी बड़ी कृपा करवा रही है। और अभी सफलपाशक शिविर साध्वी श्री जी ने वहीं रह करके और 4 समय ज्ञानाराधना करवाई। उस सफलपाशक शिविर में भी ये 7 दिन का शिविर रहा मनी से, और उस शिविर में भी बहुत भाई बहनों ने लाभ लिया। उसमें हमारे साथ उपस्थित है निर्मला जी, जो स्वयं शिविर में निर्मला जी बोल रहा, जो उन्होंने स्वयं शिविर में आप संभागी थी। तो एक साहिब जी भी थे, साहिब जी भी आप भी संभागी थी शिविर में, और हमारे व्यवस्थापक देवेंद्र जी, अनिल जी, ये व्यवस्थापक थे। तो एक अच्छा धर्माराधना का क्रम वहां पर रहा। वही सभा के द्वारा व्यवस्था रखी हुई थी, रहने की, खाने की सारी व्यवस्था, और 24 घंटे वहां पर रमेश जी कांतपाल ने एक कक्षा लेने के लिए पधारते थे। बाकी साध्वी श्री जी एक योगा ट्रेनर थी, तो वो अपने सुबह योगा की क्लास लेती थी। आपने भी क्लास ली हमारी? मैं तो क्या क्लास लेता, मैं तो क्लास आप लोगों की लेता कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, वो ही क्लास लेता मैं तो, कि कहीं कोई प्रमाणता तो नहीं हो रही है। बाकी थोड़ा बहुत जो गुरुदेव का जो इंगित आराधना करने के लिए हमें प्राप्त हुआ हुई है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा हम पालन करें, गुरु की आराधना करें। रौनक भी था शिविर में, तो मनीश्री जी गुरुदेव का अनन्य कृपा रही है। गुरुदेव का वरदस्त जो है वो पूरे दिल्ली श्रावक समाज के ऊपर बराबर मिल रहा है कि यहाँ 11 चतुर्मास और आप जैसे विद्वान संतों का चतुर्मास हमें मिल रहा है, जो इतने श्रमशील, चारों मुनि इतने श्रमशील है, इतनी कृपा करवा रहे हैं, इतनी जिनकी वाणी में मधुरता है। मतलब बड़े महाराज की तो इतनी मधुरता है वाणी में, मतलब जितना हमने देखा है वहां पर अभी साकेत जो मनीषी का वहां विराजना रहा, और एक दीक्षार्थी बहन का, मुमुक्षु बहन का जब वहां पर हमें अभिनंदन करने का अवसर मनीषी की वहां विराजने की वजह से हमें वो अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं मनीषी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि ऐसा अवसर जो दुर्लभ अवसर होता है, मुमुक्षु की तपस्या की अनुमोदना कर सकते हैं और कई चीजों की अनुमोदना हम कर लेते हैं, लेकिन मुमुक्षु की अनुमोदना करने का अवसर हमें सालों में प्राप्त होता है। वो मुनीश्री आपका वहां विराजना रहा और आपने ऐसा दुर्लभ अवसर हमें प्रदान करवाया। मैं आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और चारों ही संतों के प्रति ऐसी मंगल कामना करता हूँ पूरे श्रावक समाज की ओर से कि आपका स्वास्थ्य निरामय रहे, स्वस्थ रहे और अपनी साधना के साथ साथ में समाज कल्याण का जो कार्य कर रहे हैं और संघ सेवा का जो आप कार्य कर रहे हैं
वो आपके जीवन में और प्रवर्तमान होता रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ में ओम आराम विजय जी के प्रति बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, पूरी टीम के प्रति मंगल कामना कि ऐसे शब्दों का आपको सानिध्य प्राप्त हुआ है। ओम आराम। शासन श्री मुंशी योगी कुमार की एवं सहवर्ती साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ विराजे सभी श्रावक समाज से सादर दे रहे हैं। राजेंद्र जी, आप ओसवाल भवन से पूरा संघ लेके आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद है। और जो आपने तपस्या बताई है रोहिणी सभा की ओर से, उन भाइयों के लिए मैं अनुमोदना, भाइयों और बहनों के लिए मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। यहाँ हमारे यहाँ भी धर्म की जो प्रभावना हुई है, इस हॉल को छोटा पड़ता था हमारे 7 दिन, और संवत्सरी वाले दिन हमारे दोनों हॉल छोटे पड़े हैं। ये मुनि जी की कृपा है। यहाँ पे बहुत अच्छी धर्म प्रभावना हुई है। बहुत लगभग 150 से ऊपर भवन के अंदर हमारे यहाँ औसत हुई है, जो मुनि श्री जी की प्रेरणा से। मैं इस बार नहीं कर पाया, किसी कारणवश मुझे प्रॉब्लम थी, बंद किया था, मैं पोषण नहीं कर पाया। मुनि श्री जी का तो वात्सल्य हम सब पर रहता है, और जो इनकी प्रेरणा मिली है, प्रेरणा के साथ जो लोगों ने सेवा की है, जो फायदा उठाया है इनके प्रवचनों का, मुनि श्री मधुर कुमार जी एवं लक्ष्य मुनि जी का और धन्य मुनि जी हमारे सुबह का यही संभालते हैं। धन्य मुनि जी की शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। तो मैं सभी लोगों का, आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मेरे से विगत वर्ष में कोई भी गलती हुई हो, कोई भी असाधना हुई हो, उसके लिए मैं बारंबार क्षमा कामना करता हूँ। रोहिणी सभा के सभा पदाधिकारियों और श्रावक समाज की ओर से मैं आपको बारंबार क्षमा कामना करता हूँ। और उसमें विशेष मेहनत या विशेष श्रम मुनि श्री मधुर कुमार स्वामी का रहा। अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो शायद साथ जाना हमारा नहीं हो पाता, लेकिन मुनि श्री मधुर कुमार स्वामी ने हिम्मत और कर्मठता का परिचय दिया। बोले नहीं जाना है तो शाहजरा कृष्णा नगर आदि जाना हुआ। और शाहजरा दिल्ली का वर्तमान में सर्वाधिक श्रावकों की या ग्रोह की संख्या की दृष्टि से मतलब टॉप 10 क्षेत्रों में शाहजरा का नंबर 1 आता है। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ ग्रोह की संख्या की अधिक में अच्छी है और एक मेहनत मांगने वाला क्षेत्र है। शाहजरा में सफल होना है तो मेहनत काफी करनी पड़ती है। और सघन क्षेत्र है, सघन क्षेत्र और बहुत रोहिणी में दूर है, बस ये कभी। और रोहिणी भी देखो बहुत ताकतवर क्षेत्र है और हमारा बहुत ध्यान रखा, हम लोग समाज में रहे। और आपको पता है अक्षय कुमार जी इस बार दुर्घटना के कारण कहीं बाहर जा नहीं पाए, और मैं और मधुर मुनि भी बहुत इतना श्रम नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था। लेकिन फिर भी रोहिणी वासियों ने मतलब हम लोगों का बहुत ध्यान रखा और वो श्री पानी की करनी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो रोहिणी जितना बड़ा क्षेत्र है और फिर दूर दूर है, शाहजरा की अपने आप में मतलब छोटी एरिया में बहुत सरल क्षेत्र है। और साथ श्री का चातुर्मा साथ संगीत श्री जी 17 साल लंबी यात्रा करके पूरे देश की यात्रा करके, पूरे देश का भ्रमण करके और यहाँ बनाया है। और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में उन्होंने यात्रा की है, दुर्गम क्षेत्रों में, जहाँ पर कई साधु साधियाँ जाने से भी घबराते हैं। साथ श्री को गुरुदेव का संकेत मिल गया कि स्थानों में जाना है, वो आसाम शिक्षण और उधर जामुनबाग के बीच में वहाँ के साथ श्री बना है। और चारों साधियाँ एकांतर करने वाले, चारों साधे एकांतर करने वाले साधना सौभाग्य है कि ऐसा चातुर्मास आपको प्राप्त हुआ है। साथ श्री का अधिक से अधिक सानिध्य का लाभ है, एक से बढ़कर एक सभी साधियाँ हैं। और सारे संगीत श्री जी के बारे में तो कोई जादू है, उनके वचनों से अगर कोई चीज निकल जाती है खाली नहीं जाती है। तो राजेंद्र जी आपका सौभाग्य इस बार ऐसा चातुर्मास आपको प्राप्त हुआ है, मेहनत करने वाली साधियाँ हैं। तो सभी के प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ, सभी के प्रति शिक्षा पूछता हूँ। और हम लोग उस बार भगवान रहे तो बड़ा शाकाहारी राजेंद्र जी ने बहुत ध्यान रखा,
किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। हालांकि गोष्ठी कार्यक्रम तो करना पड़ता है वहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत मतलब है तो आनंद आया इस क्षेत्र में रहना। तो दारू समाज शारदा समाज से मैं क्षमा याचना करता हूँ, हमारे दिन कोई भूल हुई हो तो बाद में क्षमा याचना। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज की कृपा है और हम सभी पर उनकी कृपा बनी है। इसी के साथ ओम श्रद्धेय उपस्थिति भाई और बहनों, जैसा कि अभी साधना तेरापन सभा का एक संघ मुनिश्री से समाज याचना करने के लिए उपस्थित हुआ है। मुनिश्री जी की प्रेरणा और मुनिश्री की जो क्षेत्रों को संभाल करने की भावना रहती है, उसी के कारण हम लोग साधना जा पाए। मैं कौन होता हूँ ले जाने वाला, तो मुनिश्री की प्रेरणा, मुनिश्री का आशीर्वाद, गुरुओं की कृपा, साधना के अंदर रहना होगा। और साधना के अंदर उस समय मेरे संसार पक्ष के भतीजे मोक्ष दीप्ति का भी आने का कार्यक्रम बना और उसमें जो वहाँ पर दीक्षार्थी बहन का अभिनंदन कार्यक्रम बना, राजेंद्र जी से बात हुई। राजेंद्र जी का ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक दीक्षार्थी बहन का अभिनंदन करने का हमें अवसर मिलेगा, क्योंकि राजेंद्र जी दो पद पर है। एक तो सभा के अध्यक्ष हैं, दूसरे ओसवाल भवन के मंत्री भी हैं, तो इनकी डबल जवाबदारी होती है। फिर व्यवस्था की दृष्टि से ओसवाल भवन में व्यवस्था का भी दायित्व इनके ऊपर आ जाता है और सभा का सार संभाल का दायित्व भी। तो इन्होंने उस समय जो सजगता जागरूकता दिखाई देखने जो और साहब ने संगीत स्मृति का चातुर्मास, संगीत स्मृति ने इतनी मेहनत की, एक एक घर को संभवतः उन्होंने स्पर्श करने की कोशिश की, एक एक घर को संभालने की कोशिश की। एक दिन उपवास, दूसरे दिन गोष्ठी करना, और ऐसा सुनने में आता है कि एक एक दिन के अंदर 40-40, 50-50 घरों को पीछे के घर 4-7 के पीछे के घरों में एक एक दिन में जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि संगीत जी की खुद और साथियों की कितनी घरों को संभालने की इच्छा रहती है कि घरों को संभाल करके घरों को मजबूत बनाए, संघ के प्रति वापस पूर्ण रूप से एकदम समर्पित श्रावक की तरह वापस उनको जोड़ करके कार्य करने की इच्छा रहती है। तो साथ ही संगीत श्री जी का साधनावासियों को चातुर्मास मिला है और तपस्वी साथी है 4 ही। ये शायद पहला ही ऐसा सिंगाड़ा होगा कि जिनकी 4 साथी एक साथ उपवास करती है, एक साथ पालना करती। मेरी जानकारी के अंदर ये पहला सिंगाड़ा मैंने वो केवल सावन भागा करते हैं, वर्षी तक नहीं। ये उनके तो लगातार कितने वर्षों से 5 साल से लगातार, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसी तपस्या देख करके स्वतः ही अपनी प्रेरणा जाग जाती है कि भाई हमें ऐसे साथियों के, ऐसे संतों के दर्शन करने। तो मैं साधना वासियों से और साथी श्री संगीत श्री जी और मेरे सहदीक्षित साथी कमल भाई जी, तो उनसे भी ज्यादा बातचीत करने का काम तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग मेहरौली गए, वापस आए तो रास्ते के अंदर उनसे भी मिलना होगा। तो ये लगा कि एक ऐसा हमारे धर्म संघ में भी होता है कि हर किसी के प्रति प्रबोध भावना कैसे। तो
तो मैं साध्वी श्री के प्रतिनिधि और पूरे साधना सभा के जितने भी हमारे श्रावक श्राविका हैं, मेरे द्वारा किसी तरह की दोषी अन्य या व्यवस्था के दृष्टि से किसी प्रकार का किसी का मन दुखा हो तो मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ। और इधर हमारे रोहिणी सभा का घर दूर लेकिन दिल नजदीक, तो इसमें सब चीज आ जाती है। अगर घर दूर है लेकिन दिल नजदीक है तो इसमें और कोई कहने की अपेक्षा नहीं रहती है। तो ये हमारा रोहिणी क्षेत्र हरा भरा है। दूर होते हुए भी प्रवचन के अंदर हर जगह तो बहनों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ भाइयों की संख्या प्रवचन में ज्यादा। मैंने ये पहली बार देखा कि बहनों की संख्या ज्यादा होती है हर जगह, लेकिन इस बार देखा कि बहनों की संख्या तो भाइयों की संख्या वहां तक। तो सभी अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है, अगर थोड़ी और ज्यादा सक्रियता मेहनत करने वाले सिंगारा हो तो और ज्यादा ये क्षेत्र हरा भरा हो सकता है। ओम श्रावक समाज समायाचना, ये मैंने कल भी कहा था, ऐसा पर्व दुनिया में कहीं नहीं मनाया जाता जहां जैन धर्म में ये एक समायाचना का पर्व अपने आप में ये पर्व अनोखा पर्व है, जहाँ दिल से दिल मिलकर दिल से दिलों को मिलाकर समायाचना मांगी जाती है। तो आज सहस्रा का श्रावक समाज, तेरावन समाज मनुष्य जी के सानिध्य में समायाचना के लिए आए हैं। 20 साल पहले साधरा जाना हुआ था, इस समय हम दिल्ली के 4 साल, और इसके बाद इस बार मनुष्य जी के सानिध्य में साधरा जाना हुआ। उस समय क्योंकि मैं तो घरों में गया ही नहीं, मैं तो भवन में था, जाना भी नहीं था, मुझे शारीरिक कठिनाई थी, दोनों संत घरों में गए। फिर भी क्योंकि राजेंद्र जी को तो मैं जब कन्नालाल स्वामी बीकानेर थे उस समय हम लोगों ने पूरा परिवार सहित कई दिनों तक सेवा के तब से परिचय हुआ था राजेंद्र जी से। उसमें कन्नालाल स्वामी की सेवा में हम लोग, चंपाला स्वामी की सेवा में, नगराज स्वामी, चंपाला स्वामी, नगरा स्वामी तो अकेले ही है, चंपाला स्वामी तो ही, नगरा स्वामी भी बहुत अकेले, जैसे दोनों एक जैसे कहते हैं, शरीर अलग अलग था पर आत्मा एक थी, चंपाला स्वामी नगराज स्वामी की। इतनी नगरा स्वामी ने बहुत सेवा की चंपाला स्वामी। उस उम्र में लगभग 80 साल की उम्र में भी नगराज स्वामी बहुत सेवा करते थे चंपाला स्वामी की। चंपाला स्वामी से घुमाने जाता था, फिर भी कई बार सहारा देते थे नगराज स्वामी, उन्हें उनका हार पाने के और भी साथ सुधार, मतलब जो इतनी सेवा जो घरों में नहीं होती है वहां उन्होंने इतनी सेवा मैंने स्वयं आंखों से देखी। तो चंपाला स्वामी के भी नतीजे हैं कि जैसा कि मनीष जी ने कहा था अपने गुरु ने कि चंपाला स्वामी का पद खाली अभी आपने तो परिवार के कोई सदस्य तो होंगे, गुरु तो है, बस आगे बढ़ने का मैं पूरे सातरा श्रावक समाज से और साथ ही संगी श्री जी से, क्योंकि संगी श्री जी का ऐसे अपने आप में ही अलग ही प्रभाव है। यहाँ नहीं, मैंने महाराष्ट्र में भी सुना था, महाराष्ट्र में भी सहादा, यहाँ सहादा है, वहाँ सहादा कहते हैं, बिना प्रेरणा के इतनी कोई ज्यादा प्रेरणा नहीं दी संगी श्री जी ने वहाँ चतुर्मास में बहुत तपस्या हुई। 25 के बाद भी मतलब दीपावली तक भी उनकी तपस्याएं चल रही थी, इतनी तपस्याएं हुई। और आस पास और भी छोटे छोटे गांव थे, वहाँ अपने करुणा केरावंती परिवार, पाटिल परिवार, थे लोग भी उनकी
सानिध्य का लाभ लिया, उन्होंने भी तपस्या की। ये अभी भी उत्तर मांगते हैं संत श्री जी का कि शाहबाद के लोग और आसपास के गांवों के लोग हमारे ऊपर संत श्री जी का बहुत उपकार है, यहाँ बहुत तपस्या हुई, उनकी प्रेरणा, उनका सानिध्य हमें बहुत सेवा करने का हमें बहुत लाभ मिला। तो मैं साथी श्री जी से और पूरे श्रावक समाज सहारा के चरण श्रावक समाज से मैं अंतःकरण से कामना करता हूँ। विभिन्न क्षेत्रों में हमारा जाना, उन क्षेत्रों में जाने से मालूम पड़ा कि लोगों की कैसी भावनाएं हैं, कैसी श्रद्धा है, लोगों से संपर्क हुआ और एक दूसरे को पहचानने का मौका। हम लोग मनोरंजन भाव में थे, छात्रा वाले की कृष्णा नगर वाले की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पा रहे कि किधर जाना। कभी तो मन में आता है सीधे चले जाए, वहीं चले जाए। आपकी एक विचार के हमारे पास दिन हो गए, इधर जमुना पार चले गए तो अच्छा है। क्षेत्र में है, भावना भी खा रही है, उनकी भी भावना पूर्ति हो जाएगी और उनकी भावना भी पूर्ति हो जाएगी और हम भी नए क्षेत्रों से परिचित हो। हम लोग सागरा है और सागरा दिल्ली क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। दिल्ली सभा से सागरा बना करते थे, दिल्ली सभा में इतने गवर्नमेंट कार्यकर्ता कहाँ से? तो सागरा एक हमारा बड़ा पूरा क्षेत्र है और वहाँ पर जागृति भी है, स्वयं जागृत है और साथ दिन आते हैं तो और जागृति है। और जगाने वाले मैं हो तो सो जाएंगे, क्यों भाई? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, सोना नहीं है। एक बार जब उठिए दो हमारे यहाँ गए तो प्रमाद मत करो। भगवान महापुरुष की बात है कि जहाँ गए हो तो प्रमाद। अगर आप अधूरे जगह है, पूरी जगह नहीं है
अनुसार ही सभी कार्य हो जाते हैं। लेकिन अपने आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए। साधु संत आते हैं और आपको यही प्रेरणा देते हुए आगे दंडो, पाछे दंडो, दंडे में दंडो, दंडे में दंड है वो शांति। ये दंड तो आपका चलता रहेगा, घर गृहस्थी में चलता ही रहता है। हम कभी नहीं कहते आप दंडा मत करो, लेकिन इस दंडे में तो उस समय अपनी आत्मा के लिए लगाओ। तो साधु साधु आते हैं और भी निमित्त होता है धर्म की ओर जाना, जागृति होती है, धर्म की गंगा बहती है। तो आपके सागर क्षेत्र में आपकी भाषा श्री जी का छात्रावास है। हम राजेंद्र नगर में साधु श्री से मिले थे और उसके बाद भारत मिलना नहीं हुआ, क्योंकि कल 2 सप्ताह से जब संस्थान में गए थे तब विवाह हुआ था। संत श्री जी तपस्वी तो ही, तपस्या को एक सहज प्रभाव पड़ा। मराठी में बात नहीं पड़ेगा, लेकिन तपस्या का तपस्या में एक सहज प्रभाव पड़ता है कि तपस्वी है। ठीक है, व्याख्यान मानने का मौका होता है, लेकिन तपस्या का एक अलग प्रभाव होता है। वो कहते हैं तपस्या के चरणों की धूल भी व्यक्ति को रोग मुक्त बना सकती है। हमारे यहाँ आती है ये साथी थी काशी कहा था फतेहपुर मास में। तो आपके साथी जी परिस्थापन करने के लिए एक उपवास में से वहाँ तो रात का समय था, परिस्थापन किया। उपवास में एक भाई सो रहा था, साथ में मालूम नहीं अंधेरे में उसके चिंते कर दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसी साथी हो तो साथी कुछ नहीं। शुक्र उस भाई ने देखा कि उसके शरीर में कोई रोग था, वो सारा ठीक हो। अब वो साथियों से कहता है रात की दवा मुझे दो, रात की दवा। तो क्या बोले, सुबह श्रावण आए तो बाहर खड़ा था, सामने से कहना रात की दवा दो, रात की दवा दो। भाइयों ने सत्य से बात की, सत्य ने सारी स्थिति बताई। तो भाई ने कहा देखो रेत बिजली है ना, वो बिजली रेत अपने शरीर पे लगा और इसका कोड हो तपस्या को एक पूरा प्रभाव। इसलिए हमारे आंखों में खेल औषधि, मूत्र औषधि, तपस्या की बताई गई। तो साथ ज्ञान की भी अपनी प्रभाव है, तपस्या की प्रभाव है। और यदि प्रवचन से अच्छी न हो तो फिर कौन है? तो साधु श्री जी दोनों है, प्रवचन अच्छा देती है और लोगों को संभालती है। प्रवचन दे, तपस्या करे और लोगों से नहीं बोले तो आए राजेंद्र जाए बनाना तो किए और बोलेंगे तो तुम्हारा बोलेंगे तो लोगों आए को बोलना बदलाना। इससे क्या होता है, क्षेत्र में जागृति नहीं बोलेंगे बदलाएंगे नहीं, क्षेत्र में भी जाते। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको बोलना बदलाना ये बहुत जरूरी होता है। उसके साथ प्रेरणा देना, विज्ञान अर्जित करो, कुछ प्राप्त करो। हमारे में हमारा सानिध्य मिला है तो हमारा सानिध्य का लाभ ज्ञान अर्जित साधु संत जाते हैं, यही प्रेरणा देते हैं। और आप लोग कितना लाभ उठाते हैं ये आप कहीं जागृत है, वे लाभ उठाते हैं।
कई सोए जगाते हैं। तो इस प्रकार सारी संधियाँ प्रयास करती हैं कि सारी दूसरी सेविका को साहित्य दिया है। हम भी वहाँ गए थे और हमने देखा बहुत अच्छी जागृति है और ये जागृति बनी रही। और शायद यहाँ दिल्ली से वो गुरुदेव की दर्शन करने जा रहे हैं ना, तो सामने के लोगों को ज़्यादा है संख्या कितनी है? 110 110 हमारी 80 है, कितनी है? 80 हमारे हमने आपके कहने के बाद शुरू शुरू किया है। शुरू करने के बाद 80 हमने दे दी। 80 है, 80 हमारे इनसे तो कम नहीं है। अरे हमारे चालक में हम इनसे तो कम नहीं है। अभी 4 में है, पूरी दिल्ली नहीं साधन से गलती है, तो आप आए साधन से आप आए साधन का नाम ही नहीं है। वो तो ठीक है, साथ में जाने वाले हाँ जाएंगे। वो आपके उधर है खड़ी भरी पूरी खड़ी थी। हरियाणा वालों ने तो हमारे साथ शक्ति मेहनत की क्षेत्र को बनाया है और वहाँ रहकर श्रावकों को ध्यान किया। इसने हमारे हरियाणा के इसमें बहुत पक्के हैं। साथ ही सत्यों की मेहनत एक ही क्षेत्रों को हमने स्वयं देखा है। जलवाना उत्तराखंड सभी क्षेत्रों में साथी सभी ने मेहनत की, जो वहाँ की बहनों को तत्व ज्ञात किया है। और आज हरियाणा हमारा ये हरा भरा क्षेत्र है। आचार्य की चातुर्मास की मांग करें और हमारा एक पुराना क्षेत्र है, वहाँ पर साधु संत ने बहुत मेहनत की। कालू जी स्वामी ने सरदार सर ने इतनी मेहनत की, कहते हैं सरदार सर ने केवल बहनों का क्षेत्र किया। कालू जी स्वामी ने मेहनत की और भाइयों को तैयार किया। सरदार सर को जोगी की जगह हाँ सरदार सर ने बहुत मेहनत की। उसके बाद सरदार सर हमारा एक कर्म का क्षेत्र है, तो खड़ी हमारा एक कर्म क्षेत्र है। सभी क्षेत्रों में प्राय रत्न परिवार भी है। तो ये क्या है, साधु शक्ति में मेहनत की और पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में कष्ट सहन करके और साधु शक्ति में मेहनत की। तो आज का उन्होंने मेहनत की और उसका फल हम लोग पा रहे हैं। तो सभी धर्म संघ के हैं, श्रावक हैं, वो भी धर्म संघ के हैं, साधु साथी हैं, वो भी धर्म संघ के हैं। हमारा सभी का ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हम शासन की प्रभावना करें और शासन की गौरव वृद्धि करते। हमारा आपके नाम समाज लाया है, हमारे माना करने के लिए है। हमारा तो मुफ्त होता है, लेकिन एक औपचारिक होता है। औपचारिक होता है कि किसी के साथ हमारा ऐसा रूप व्यवहार हो, कहने का नाम बड़ा हो, तो उससे व्यक्तिगत भी खर्च कम करना चाहिए। तो हम आज जितने भी छात्रा से आए हैं, सबसे क्षमा याचना करते सब आए हैं। कहीं से काम बढ़ता रहता है, कहीं से नहीं बढ़ता है, तो सभी से क्षमा याचना करते हैं। श्री जी से काम कराए, उससे भी बड़ी क्षमा याचना
उच्च रक्तदानानि